constructor DFA where language is a raised to power n, b raised to power m and c raised to power x, where n is equal to or greater than 0, m is equal to greater than a, b and c. सो यहाँ पे हमारी इस लैंग्वेज के लिए हमारी जो एक्चुअल लैंग्वेज है वो क्या हो सकती है, क्योंकि हमारा जो n है वो इज इक्वल टू 0 भी हो सकता है. सो इसका मतलब a रेज टू पावर 0 भी हो सकता है, b रेज टू पावर 0 भी हो सकता है और c रेज टू पावर 0 भी होता है. अगर कोई भी चीज़ रेज टू पावर 0 में होती है तो उसकी क्या वैल्यू होती है 1. तो 1 यहाँ पे हमारा नल में काउंट होगा. इसका मतलब हमारी पहली स्ट्रिंग क्या बनेगी नल. उसके बाद a रेज टू पावर 1 हो सकता है, b रेज टू पावर 1 हो सकता है, c रेज टू पावर 1 हो सकता है. लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि वो एक ही टाइम में हो. बट फिलहाल हम क्या करेंगे a रेज टू पावर 1, b रेज टू पावर 1 और c रेज टू पावर 1, मतलब n, m और x की वैल्यू 1 है तो a, b एंड c. तो हमारी नेक्स्ट मिनिमम स्ट्रिंग क्या बन सकती है a, b, c. a रेज टू पावर 0 भी हो सकता है, b रेज टू पावर 1 हो सकता है और c रेज टू पावर 2 हो सकता है, या फिर a रेज टू पावर 1 हो सकता है, b रेज टू पावर 0 हो सकता है और c रेज टू पावर 3 भी हो सकता है. ठीक है. या फिर हमारे पास हो सकता है a रेज टू पावर 3, b रेज टू पावर 4 और c रेज टू पावर 0. तो ऐसे हमारे पास हो सकती है. तो b, c, c, a, c, 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 a, b, 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 so on. तो यहाँ पे हमारे पास इस तरीके की स्ट्रिंग्स इस लैंग्वेज में फॉर्म हो सकती हैं. इन लैंग्वेज में जो हमारी जो स्ट्रिंग्स बनी हैं इनका जो मेन कंडीशन है वो क्या है कि पहले a आएगा, उसके बाद b, उसके बाद c. और अगर a नहीं है, a की वैल्यू 0 है तो पहले b आएगा फिर c. और अगर b की वैल्यू 0 है तो पहले a फिर c. और अगर c की वैल्यू 0 है तो पहले a फिर b, उसके बाद कुछ नहीं. तो इस तरीके से हमने एक मशीन बनानी है. तो पहले हम क्या करेंगे इनिशियल स्टेट बनाएंगे Q0. Q0 हमारी इनिशियल स्टेट है और यही हमारी फाइनल स्टेट भी हो सकती है, क्योंकि अगर स्टार्टिंग में ही हमारे पास नल है तो हम इनिशियलाइज करते ही हमारी जो ऑटोमेटा है वो फाइनल स्टेट पे पहुंच जाएगा. तो इस वजह से हमने इनिशियल स्टेट को ही फाइनल स्टेट बना दिया. अब उसके बाद हम क्या करेंगे a को लूप में दे देंगे. यहाँ पे a को हमने लूप में इसलिए दिया इन केस अगर हमारे पास सिर्फ a की वैल्यू है 4 और b की वैल्यू भी 0 है, मतलब b रेज टू पावर भी 0 है और c रेज टू पावर भी 0 है. तो a जितनी बार भी 4 है तो a 4 बार लूप चलेगी और उसके बाद वो फाइनल स्टेट पे पहुंच जाएगी. उसके बाद अगर हमारे पास b है स्ट्रिंग में तो b आने पे हम नेक्स्ट स्टेट पे चले जाएंगे, दैट इज़ Q1. Q1 को भी हम फाइनल स्टेट बनाएंगे, क्योंकि अगर हमारे पास a रेज टू पावर 3 है और b रेज टू पावर हमारे पास 1 है और c रेज टू पावर 0 है तो वो b पे आते ही वो क्या हो जाएगी फाइनल स्टेट पे पहुंच जाएगी a और b, उसके बाद फाइनल, दैट्स इट. इस वजह से हमने Q1 को भी फाइनल स्टेट बनाया है और इस पे हमने b को क्या दिया है लूप में, क्योंकि b हमारे पास 4 टाइम्स भी हो सकता है, 5 टाइम्स भी हो सकता है. उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेट पे जाएंगे, दैट इज Q2. इसको भी हम फाइनल स्टेट बनाएंगे. अब यहाँ पे Q1 पे हम इनपुट देंगे c, क्योंकि अगर b के बाद c आ रहा है तो वो नेक्स्ट स्टेट पे जाएगा. और इन केस हमने इसको भी फाइनल स्टेट इस वजह से बनाया है क्योंकि इन केस हमारे पास a रेज टू पावर 1 है और b रेज टू पावर 2 है और c रेज टू पावर 3 है, तो इसके बाद स्ट्रिंग ख़त्म हो जाएगी और वो फाइनल स्टेट पे पहुंच जाएगी. अब 3 लाने के लिए हमने क्या करना है, इसको लूप में लगा देना है, क्योंकि c को हम और भी टाइम्स आ सकते हैं ना. इससे तो c सिर्फ एक बार ही आएगा, लेकिन लूप में लगाने से अगर स्ट्रिंग में 4 बार c है तो 4 बार आएगा. अभी क्या है इस ऑटोमेटा में हमें Q1 को भी इनिशियल स्टेट बनाना पड़ेगा और Q2 को भी, क्योंकि अगर हमारे पास ऐसी स्ट्रिंग है
जिसमें हमारे पास a है वो रेज टू पावर 0 है, और b है वो रेज टू पावर 2 है, और c रेज टू पावर 3 है। तो इस स्ट्रिंग के लिए क्या है, यहाँ से इनिशियलाइज नहीं होगी हमारा ऑटोमेटा। जो ऑटोमेटा है वो यहाँ से इनिशियलाइज होगा, बी 2 बार लूप चलेगी, उसके बाद सी कंटिन्यू होगा और फाइनल स्टेट पे पहुँच जाएगा। ओके, ऐसे ही सी के साथ है। सी को हमने इनिशियल स्टेट बनाया क्योंकि ए रेज टू पावर 0 भी हो सकता है और बी रेज टू पावर 0 भी हो सकता है। स्ट्रिंग में सिर्फ सी भी हो सकता है, तो सी जितनी भी बार होगा वो उतनी बार लूप चलेगी और वो फाइनल स्टेट पे पहुंच जाएगा। अभी हमारे पास 3 इनपुट्स हैं, ए बी सी। अभी क्यू नॉट को हमने ए दे दी, बी इनपुट दे दिया, लेकिन सी नहीं दिया है, और Q1 पे भी बी सी दे दी है, ए इनपुट नहीं दी है, और सी पे हमारे पास बी सी दोनों इनपुट्स रहती हैं। Q2 पे भी हमारे पास बी और ए दोनों इनपुट रहती हैं। तो Q नॉट की हमारे पास सी पेंडिंग है, Q1 की हमारे पास ए पेंडिंग है, और Q2 की हमारे पास बी और ए इनपुट्स हैं वो पेंडिंग है, अभी किसी भी स्टेट पे वो नहीं दी हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो सी है, सी को हम है उसको हम Q2 पे दे सकते हैं, क्योंकि अगर हमारे पास स्ट्रिंग है a रेज टू पावर 2 और b हमारे पास 0 है और c रेज टू पावर 3 है, तो अब क्या होगा, क्यू नॉट पे a लूप चलेगी, a 2 बार लूप चली, b हमारे पास है ही नहीं तो b तक वो जाएगी ही नहीं, और सीधा c पे चले जाएगा। तो c 3 बार लूप चलेगी, मतलब 2 बार लूप चलेगी, एक बार तो हम Q2 पे चले गए, उसके बाद 2 बार लूप चली और फाइनल स्टेट पे पहुंच गए। ठीक है, इस वजह से हमने C को यहाँ पे इनपुट दिया Q2 पे। अभी हमारी एक रहती है, अब इसकी हो गई है। अभी Q1 की A, इसको हम क्या करेंगे, डेड स्टेट पे दे देंगे, क्योंकि B के बाद A नहीं आ सकता। A B C यही हमारा पैटर्न है, तो B के बाद A नहीं आएगा, इस वजह से उसको हमने डेड स्टेट पे दे दिया। और ऐसे ही C के बाद ना A आ सकता है ना ही B, इस वजह से हमने उसको भी डेड स्टेट पे दे दिया। ये हमारी क्या है, X, दैट इज डेड स्टेट। सो ये हमारा ऑटोमेटा है फॉर लैंग्वेज A raised to power n, B raised to power m, C raised to power x, where n, m and x are greater than equal to 0.